सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेरी वेरी वेलकम टू टेक्निकल डीएनए यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं लक्ष्मण लेकर आ गया आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो। और गाइस, आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो कोडिंग की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ना ही सिर्फ इम्पोर्टेंट है बल्कि मेरे यूट्यूब चैनल के लिए ये मोस्ट डिमांडेड टॉपिक है। सो गाइस, आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को टाइटल से पता चल ही चुका होगा कि आज हम सीखने जा रहे हैं गाइस कि गिटहब क्या होता है। ठीक है, गिटहब के बारे में हम सीखेंगे। गिटहब में क्या फ़र्क होता है, ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज तक आप लोगों के माइंड में होंगे, नाम बहुत सुना होगा पर ये कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ये चीज़ें क्या होती हैं, ये सब आप लोगों को नहीं पता होगा। तो चलिए आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि ये चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, Hi everyone, myself Lakshman Prasad Mishra, currently studying in Triple IT Nagpur, pursuing BTech degree in Computer Science and Engineering with the specialization of Data Science and Analytics. And guys, please subscribe to this channel because you are watching Technical DNA where coding becomes accessible. सो गाइस, आ चुका हूँ अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और यहाँ पे चल के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या होती हैं ये चीज़ें। तो मैं ओके, सो मैं अपना एनवीडिया आप लोग के अकॉर्डिंग सेटल डाउन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने दिस पीसी के अंदर और आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। मैं आ गया। अब जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस दिस पीसी के अंदर मेरे पास बहुत सारे फोल्डर्स हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट मेरे पास है अप्रोक्सीमेटली 20 फोल्डर्स हैं और इसके अंदर भी बहुत सारे मेरे पास फाइल्स हैं। मतलब ऐसे ऐसे करके मेरे पास बहुत सारे फाइल हैं। अच्छा, जितने भी लोगों ने अब तक मेरी पाइथन की सीरीज फॉलो करी होगी, ठीक है, या पाइथन कोर्स करा होगा यूट्यूब चैनल से इस वाले, तो उन लोगों को समझ में आ चुका होगा कि ये वो वाला फोल्डर है जहां पे मैं अपने पाइथन के सारे प्रैक्टिकल फाइल्स लिखता था, है ना। ओके, एनीवेज, तो मैं इस फोल्डर को दिखाने का मेरा मेन मोटिव क्या था, आप लोगों को ये बताने का कि अब मान लेते हैं कि ये जो फोल्डर है इसके अंदर जितने भी मेरे पास फाइल्स एंड फोल्डर हैं, मान लीजिए कि इनके अंदर कोड लिखा है। वैसे कोड लिखा भी है, पर मान लीजिए कि इनके अंदर कोड लिखा है और इनके अंदर वो कोड लिखा हुआ है जो आपने अपने ऐप या सॉफ्टवेयर या वेबसाइट बनाने के लिए लिखा है कोड, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई बना रहा हूँ वेबसाइट, तो आप यहाँ पे HTML के कोड्स लिख रखे होंगे, CSS की फाइल्स लिख रखी होंगी, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स लिख रखी होंगी और HTML की भी 2-4 फाइल्स लिख रखी होंगी टू शो डिफरेंट पेजेस, है ना। जैसे एक होम पेज के लिए, एक अबाउट अस के लिए अलग अलग आपने लिख रखा होगा। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप पाइथन में कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो पाइथन में लेट से एक आपका फाइल होगा जो आपका होम स्क्रीन मैनेज करेगा, एक फाइल होगा जो आपके बटन्स मैनेज करेंगे, है ना। ऐसे डिफरेंट चीजें होंगी। तो अब ये कोई नई बात नहीं है। अगर थोड़े से भी अगर आप कोडिंग में थोड़े एडवांस पहुंच चुके हो, जैसे अगर आप लोगों को कुछ नहीं भी आता बट आप लोगों ने अगर HTML और CSS थोड़ा बहुत सीखा है, जावास्क्रिप्ट सीखा है टेक्निकल डीएनए से या कहीं और से, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आप लोगों को पता होगा कि लाइक हम शुरू में एक ही फाइल में कोडिंग करते हैं, फिर हम अलग अलग फाइल में कोडिंग करते हैं, फिर उन फाइल्स को आपस में करते हैं कनेक्ट, और इस तरीके से हम अपने सॉफ्टवेयर में जितने भी फीचर्स हैं उनको अलग अलग फाइल्स में डिवाइड करते हैं। सो एनीवेज, मिला जुला करके अब हमारे पास एक फोल्डर है, जिस फोल्डर के अंदर हमने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, जो सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है, उसकी मल्टीपल्स कोड फाइल्स हैं। अब ये जितनी भी कोड फाइल्स होती हैं, ये जितनी भी कोडिंग होती है जो अलग अलग फाइल में लिखी होती है, इनको टेक्निकल टर्म्स में बोला जाता है कोड बेस। ठीक है, इस पूरे को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कोड बेस बोला जाता है। जैसे डेटाबेस होता है, डेटाबेस में क्या स्टोर होता है, डेटाबेस में स्टोर होता है डेटा, है ना, यूजर की इंफॉर्मेशन और जो भी। तो वैसे ही कोड बेस में स्टोर होता है कोडिंग। ठीक है, जितने भी आपके कोड्स होंगे सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, वो सारे यहाँ पे स्टोर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अभी की सिचुएशन की। मतलब क्योंकि आपको गिटहब या VCS वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में आपको नहीं पता, तो क्योंकि आपको नहीं पता, तो अभी की जो नॉलेज है उसके हिसाब से अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो अगर आप लोगों ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, कोई बनाई है वेबसाइट, ठीक है, तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती होंगी जो 90s के टाइम के डेवलपर्स, जिस टाइम पे गिटहब नहीं इन्वेंट हुआ था, उनको फेस करनी पड़ रही थी। और वो प्रॉब्लम्स क्या है, मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ, फिर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये बात सच है कि नहीं, आपको सच में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या नहीं। ठीक है, मुझे बताइएगा। तो प्रॉब्लम नंबर 1,
कि आपने जितने भी कोड लिख रखे, जैसे मेरे ही इस फोल्डर के अंदर लेट से मैंने ये सारे के सारे प्रैक्टिकल फाइल्स बना रखे पाइथन के। अब एट एनी स्टेज फॉर एग्जांपल अगर मेरी हार्ड डिस्क करप्ट हो जाती है, ठीक है, या मेरा लैपटॉप जो है वो डैमेज हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो डेटा लॉस हो गया। अब सोचने वाली बात यह है कि आपके जितनी भी दिनों की मेहनत थी, 1 महीने 2 महीने 3 महीने साल भर की जितने की भी मेहनत थी, वो तो गई ना। आप कोई नया लैपटॉप लोगे तो आपको वापस से रीस्टार्ट करना पड़ेगा अपना काम, और उतना ही टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और सोचिए कोई ऐसा ऐप और सॉफ्टवेयर जिसको बनाने में आपने 4-5 साल या अपनी जिंदगी के 10 साल लगा दिए हों, ठीक है, जैसे आपने कोई फेसबुक बड़ा, व्हाट्सअप जैसा बड़ा कोई सिस्टम अगर आपने डिजाइन किया, इंस्टाग्राम जैसा बड़ा कोई सिस्टम अगर आपने डिजाइन किया है, टेलीग्राम जैसा बड़ा सिस्टम कोई अगर आपने डिजाइन किया है, यूट्यूब जैसा बड़ा सिस्टम डिजाइन किया जिसमें सालों की मेहनत लगी है, और अगर उसका कोड बेस अगर खो जाए फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, है ना, कितना बड़ा लॉस हो गया हमारी जिंदगी का, हमारी ह्यूमन कम्युनिटी का। ठीक है, तो ये चीज है। तो बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि एक प्रॉब्लम क्या है कि डेटा को स्टोर करके रखना, प्रोटेक्टेड करके रखना, एक तो ये चीजें हो गई। दूसरा क्या हो गया, दूसरा ये हो गया, दूसरी प्रॉब्लम जो आप लोग फेस करते होंगे वो ये करते होंगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल चलो आपने अलग अलग पेन ड्राइव में या आपने पेन ड्राइव में अलग अलग सिस्टम में आपने इसकी मल्टीपल कॉपीज अगर फॉर एग्जाम्पल रख रखी हैं इस चीज से बचने के लिए, तो सोचिए सेम डेटा के कितने सारे कॉपीज जो है वो आपको करने पड़े। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोड बेस 2 GB का है और अगर आपने उसकी 5 कॉपीज बना रखी है, तो आपको 10 GB जो है वो अलग अलग डिवाइस में टोटल ऑफ सबको मिला करके ऑक्यूपाइड रखना पड़ेगा। तीसरी जो प्रॉब्लम आपके सामने फेस होती होगी वो ये होती होगी कि जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास फाइल्स है, ठीक है, अब इनके अंदर जो कोड लिखा हुआ अभी तो वर्क कर रहा है, पर फॉर एग्जांपल मुझे किसी नए फीचर पे काम करना है, ठीक है। अब उस नए फीचर पे जब मैं काम कर रहा हूँ तो काम करते वक्त मैंने कुछ ऐसा लॉजिक लगा दिया, मुझसे कुछ ऐसी गलती हो गई कि जो पहले के एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं वो भी वर्क करना बंद कर दे। जैसे एक एग्जांपल के लिए, रियल लाइफ एग्जांपल, फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया अपने सॉफ्टवेयर में, अपने वेबसाइट में साइन अप का फीचर। अब साइन अप का फीचर वर्क कर रहा है, लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर पा रहे हैं, पर जैसे ही मैंने लॉगिन के फीचर के लिए कोड करा, लॉगिन का फीचर तो नहीं बना, पर साइन अप का जो फीचर है वो भी वर्क करना बंद हो गया। अब प्रॉब्लम ये नहीं कि लॉगिन का फीचर मुझे दोबारा से डिजाइन करना पड़ेगा, वो तो मैं कर लूंगा, चलो मेरे आज का एक दिन की मेहनत खराब हुई या 1 घंटे की मेहनत खराब हुई, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो पहले मैंने मेहनत कर रखी थी उसका भी कचरा हो गया। अब मुझे साथ में दो प्रॉब्लम सॉल्व करने, पहला जो नहीं बन पाया उसको रीडिजाइन करना है, और जो अभी बनाते वक्त जो पहले का मैंने खराब किया उसको भी क्या कहते हैं, उसका भी जो रायता मैंने पहला वो भी समेटना है। तो अब सोचिए कि हमारा काम कितना बढ़ गया। तो ये तीसरी प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करनी पड़ रही है। तो जब गिटहब बना था तो गिटहब को बनाने का जो मेन मोटिव था उस टाइम पे वो इन्हीं मेन 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हमें मिलते हैं गिटहब में, बट ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो गिटहब ने प्रोवाइड करा, जिसके आने के बाद बहुत बड़ा इवोल्यूशन हुआ। तो अब ये वर्क कैसे करता है गिटहब, ये समझते हैं। तो सुनिए, अभी अज्यूम करके चल रहे गिट गिटहब सेम ही होता है, फिर मैं इनके बीच का डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। तो अभी सुनिए, तो गिटहब आया तो गिटहब ने क्या किया, गिटहब ने बोला कि हम गूगल ड्राइव और वन ड्राइव की तरह, हालांकि उस टाइम पे गूगल ड्राइव और वन ड्राइव का कॉन्सेप्ट था नहीं, बट ठीक है अभी के हिसाब से मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो उन लोगों ने ये बोला कि गूगल ड्राइव और वन ड्राइव की तरह हम भी एक क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें कोई भी इंसान अपना अकाउंट क्रिएट करके आ करके, और जैसे गूगल ड्राइव वन ड्राइव में हम अपनी फाइल्स अपलोड करते हैं, फोटोज अपलोड करते हैं, वैसे यहाँ पर आकर के कोई भी इंसान अपना कोड बेस एज इट इज अपलोड कर सकता है, ठीक है, गिटहब पर। तो इससे क्या फायदा हुआ, अब गूगल ड्राइव में कोई अगर आप डॉक्यूमेंट सेव करते हो तो ये आपकी टेंशन तो होती नहीं है कि वो फाइल्स और फोल्डर खो जाएंगे, वो टेंशन होती है गूगल की, या जो भी आपने क्लाउड सर्विस यूज कर रखा है, वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, जो भी आपने यूज कर रखा है, ड्रॉप बॉक्स है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर गिटहब पे अगर आपने कोई अपने कोडिंग के फाइल्स अपलोड करा है, कोई भी डेटा आपने अपलोड करा है, तो वो गिटहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब ये जो क्लाउड क्लाउड सर्विसेज क्या होते हैं, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। देखिए सिंपल लोगों के लिए तो मैं बता देना चाहता हूँ, जो ज्यादा इसमें डीप नहीं जाना चाहते, कि क्लाउड सर्विस यानी कि गूगल ड्राइव और वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, इन सबसे कंपेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा जो ज्यादा जानना चाहते हैं मैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ। क्लाउड स्टोरेज क्या करता है कि क्लाउड स्टोरेज में, ठीक है, क्लाउड स्टोरेज जैसे फॉर एग्जांपल गिटहब है या गूगल है,
तो इन लोगों ने क्या, इनके अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जगहों पे इनके बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल कुछ अपलोड करते हैं, कोई डेटा अगर आप अपलोड करते हैं, तो इनकी बहुत सारी, मतलब आपके एक फाइल की बहुत सारी कॉपी जो है, इनके पूरे वर्ल्ड वाइड में जो इन्होंने डेटा सेंटर्स बना रखे हैं, हार्ड डिस्क वगैरह लगा रखे हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है। और जब भी क्या कहते हैं, किसी भी नियरेस्ट प्लेस, जैसे मैं भी इंडिया में हूँ, तो इंडिया में अगर मैं बैठ करके गूगल ड्राइव ओपन करके अपनी फाइल्स को सर्च करूंगा अपने अकाउंट से, तो उस फाइल की जो नियरेस्ट कॉपी होगी, जैसे इंडिया में जो सर्वर होगा या इंडिया के आसपास के कंट्री में जहां भी उनका डेटा सर्वर होगा, वहां से वो फाइल रिट्रीव होगी। और अगर इन द सेम वे अगर मैं अमेरिका चला जाऊं, तो अमेरिका के नियरेस्ट सिटी से नियरेस्ट जो डेटा सेंटर होगा, वहां से वो फाइल फैच होगा। तो पूरी दुनिया में, ठीक है, पूरी दुनिया में, जैसे गिटहब का एग्जांपल ले, तो गिटहब में एक कोड के ऊपर पूरी दुनिया भर से रिट्रीवल आ रहे होंगे, कोड आ रहा होगा, रिक्वेस्ट आ रही होंगी, डाउनलोड अपलोड चल रहे होंगे, पर एक सर्वर या एक डेटा को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती मैनेज करने की। ठीक है, एक क्लाउड की तरह पूरे वर्ल्ड वाइड में वो डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसलिए सब, अब देखिए क्योंकि मल्टीपल कॉपीज है, तो इससे डेटा लॉस का भी कोई खतरा नहीं होता वर्ल्ड वाइड में। तो एनीवेज, ये थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट था जिनको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए थी, बट द मेन कॉन्सेप्ट इसकी गिटहब क्या है, वन ड्राइव और गूगल ड्राइव की तरह ये एक स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है क्लाउड बेस्ड, जहां पे हम अपने कोड को स्टोर कर सकते हैं। दैट सिंपल इज इट। ठीक है। तो अब समझते हैं कि गिट और गिटहब के बीच का डिफरेंस क्या है। देखिए, गिट और गिटहब के बीच का कोई डिफरेंस नहीं है। गिटहब एक वेबसाइट है, एक प्लेटफॉर्म है, जहां पे जाकर के आप अपने अकाउंट मैनेज कर सकते हैं और अपनी और सारी चीजें कर सकते हैं। गिट एक सॉफ्टवेयर है जो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाता है, जिसकी हेल्प से बिना आप github.com वेबसाइट को ओपन करे हुए आप यूज कर सकते हैं। इसको आप इस तरीके से समझिए, जैसे एनवीडीए है, तो एनवीडीए आपके लैपटॉप में है, आप एनवीडीए को यूज कर सकते हैं, पर डाउनलोड करने के लिए जो है वो आपको जाना पड़ता है nvaccess.org के वेबसाइट पे। तो वैसे ही यहाँ पे भी वही सिमिलर केस है। ठीक है। ओके, एनीवेज, तो मैं इस डिस्कसी वाले फोल्डर को फिलहाल क्लोज कर देता हूँ। और हमारा तो आप समझ चुके होंगे कि फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, गिटहब की वेबसाइट पर जाकर के अपना अकाउंट क्रिएट करना। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले बताया था कि गिटहब में एक सबसे बड़ी फैसिलिटी क्या होती है, गिटहब में एक सबसे बड़ी फैसिलिटी ये होती है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कुछ किया और नया फीचर डेवलप किया, लेट्स से लॉगिन का फीचर डेवलप किया, जैसे मैंने पुराना एग्जांपल दिया था, और साइन अप का वर्क करना बंद कर दिया और लॉगिन का भी नहीं चल रहा है, तो पुराना रायता समेटना मुश्किल हो जाता था। तो गिटहब से भी फायदा होगा कि आप एनी टाइम टाइमलाइन में पीछे जा करके और जो भी आपके प्रोजेक्ट का बेस्ट वर्किंग टाइम था, आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं। मतलब आपका जो नया कोड है वो पुराने वाले से भी रिप्लेस कर सकते हैं कभी भी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी 11:46 a.m. 11:46 में मैंने कुछ कोड लिखा और वो नहीं वर्क करा, तो लास्ट अगर फॉर एग्जांपल 11:30 पे जो मैंने कोड लिखा था, मैं वहां पे बैक कर सकता हूँ, स्विच कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम फंक्शनलिटीज यूज कर सकते हैं, और ये जो फीचर है इसको बोलते हैं VCS, वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं या इस फीचर को बोलते हैं। ठीक है। और इसके अलावा कुछ एडिशनल फीचर्स हैं। तो गिटहब क्या करता है, गिटहब के अंदर जा करके हम प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, लिंक्डइन में हम अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, यहाँ पे भी हम अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, मतलब अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में हम कोई भी पोस्ट जब पब्लिश करते हैं, तो उसके ऊपर कोई भी और तीसरा चौथा बंदा आकर के कमेंट कर सकता है, और मैं खुद भी कमेंट कर सकता हूँ, आई मीन इंटरेक्ट कर सकता हूँ उस पोस्ट के साथ, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। इन द सिमिलर वे गिटहब में भी मैं अगर कोई पोस्ट बनाता हूँ, और उसको पोस्ट नहीं बोलते, टेक्निकली उसको बोलते हैं रिपोजिटरी, अगर वो बनाता हूँ, तो कोई भी इंसान आकर के उसमें अपना जो लॉजिक है, अपना कोड डाल सकता है, और मेरे परमिशन से वो जो कोड है, जो भी नया फीचर उसने डाला होगा, वो ऐड कर सकता हूँ। तो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है गाइज ओपन सोर्स कोडिंग। तो ओपन सोर्स कोडिंग क्या होता है, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट होता है, एक ओपन सोर्स, एक क्लोज सोर्स। क्या होता है बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल जॉज है, ठीक है, मैं वीआई कम्युनिटी के अकॉर्डिंग एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे जॉज है, जॉज को ओन कौन करता है, फ्रीडम साइंटिफिक।
अब इनका जो कोड है वो ओपन सोर्स नहीं है। इसका मतलब क्या है कि फ्रीडम साइंटिफिक के अंदर बैठे हुए, मतलब उस टीम के अंदर बैठे हुए जितने भी एम्प्लॉयज हैं, सिर्फ वही जॉस के फीचर्स के ऊपर, आने वाले फीचर्स के ऊपर और बग्स के ऊपर काम कर सकते हैं। बट एनवीडिया क्या है, ओपन सोर्स है, यानी कि उसका जो कोड है वो गिटहब पे पब्लिकली अवेलेबल है। तो मैं उस कोड को रीड करके एज अ कोडर और उसके लॉजिक्स एंड वर्किंग को समझ करके मैं अपना भी कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एनवीडिया में कोई बग है, ठीक है, कि एनवीडिया में कुछ पढ़ते पढ़ते रुक जाता है, और वो बग क्या कहते हैं किसी वेरिएबल की वजह से क्रिएट हो रहा है ना। जैसे पाइथन वगैरह में आपने सीखा होगा, किसी वेरिएबल क्या होता है, किसी वेरिएबल की वजह से, किसी फंक्शन के आर्गुमेंट मिसमैच की वजह से अगर कुछ गड़बड़ हो रही है, तो मैं उसको फिक्स कर सकता हूँ, और फिक्स करके जो अपना कोडिंग है, जो अपने अपना जो चेंजेस है वो मैं वहां पे डालूंगा, और जो उसका ओनर होगा वो चेक करेगा एंड देन उसको पब्लिश कर देगा आगे के लिए। तो ये होता है ओपन सोर्स। तो ओपन सोर्स में डेवलप करे गए जो सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जॉज है, तो फ्रीडम जॉज के ऊपर कौन वर्क करेगा, जो फ्रीडम साइंटिफिक में लोग काम करेंगे। तो फॉर एग्जांपल फ्रीडम साइंटिफिक के अंदर 10 लोग काम कर रहे हैं जॉस में, मतलब फ्रीडम साइंटिफिक के अंदर 10 एम्प्लॉइज हैं, 10 एम्प्लॉइज जॉस के ऊपर काम करें। बट एनवीडिया में क्या है, वर्ल्ड वाइड कोई भी बंदा जब उसका मन चाहे अपने वॉलंटियरिंग से वो काम कर सकता है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए अगर यहाँ पे 10 लोग हैं तो वहाँ पे 100 लोग काम करने वाले हैं अपनी विलिंगनेस से। ये भी कमाल की बात है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो फायदा होता है। अच्छा, एक और फायदा है, अब जैसे जॉज है, तो उसमें क्या है, फ्रीडम साइंटिफिक में लोग काम कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं फ्रीडम साइंटिफिक का एम्प्लॉय हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मुझे फॉर एग्जांपल महीने की लाख रुपए के लेट से सैलरी मिल रही है, तो मैं सुबह को 9 बजे जाऊंगा और शाम को 5 बजे ऑफ कर दूंगा अपना काम, ठीक है, वहां से निकल जाऊंगा बाहर। मेरी ड्यूटी खत्म, तो सुबह के 9 से लेकर के शाम के 5 बजे तक मैंने काम किया और खत्म, और सब लोगों ने उस टाइमलाइन के बीच में काम किया और सबका काम खत्म। तो यानी कि जॉज या फ्रीडम साइंटिफिक के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है उनके ऊपर डेवलपमेंट सिर्फ 9 से 5 ही चलेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर एनवीडिया में देखा जाए या किसी भी ओपन सोर्स में, तो अगर 50 लोगों ने सुबह के 9 से और शाम के 5 बजे तक काम किया, तो अगले जो 50 लोग होंगे, फॉर एग्जांपल 50 लोग इंडिया से हैं, तो उन्होंने सुबह के 9 से शाम के 5 बजे तक काम किया। तो अगले जो 50 लोग होंगे जो आउट ऑफ इंडिया होंगे, जिनके कंट्री में इंडिया के शाम के 6 बजे के हिसाब से उनके यहाँ पे सुबह के 9 या 10 बजते हैं, या दोपहर का टाइम होता है, वो लोग काम करेंगे अपना फ्री टाइम निकाल करके। अब उसके बाद रात के 12 बजे, जब इंडिया में रात के 12 बज रहे होंगे, तो जो और 50 लोग होंगे जो अमेरिका यूएस में बैठ के काम करेंगे, जिनके यहाँ पे दोपहर के 2 3 4 बज रहे होंगे, ठीक है, वो क्या कहते हैं काम करेंगे अपने फ्री टाइम निकाल के। तो सोचिए एनवीडिया के ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के ऊपर 24/7 कोई ना कोई ऑल इंडिया से या ऑल वर्ल्ड से, होल वर्ल्ड से, वर्ल्ड वाइड से कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो सोचिए कितना बड़ा फायदा है ओपन सोर्स का। तो गिटहब क्या करता है, ओपन सोर्स डेवलपमेंट पॉसिबल कराता है, और ये तब होता है जब आप अपने पोस्ट को या टेक्निकली बोले रिपो को पब्लिक रखते हैं। अदरवाइज अगर आप प्राइवेट रखते हैं, तो आपने जिनको अलाउ कर रखा होगा अपने टीम के अंदर वही लोग काम कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जॉस की भी जो सोर्स कोड है वो गिटहब पे पड़ी हुई है, और बट क्या है, बट ये है कि उनका जो रिपो है वो प्राइवेट है, तो और लोग उसमें काम नहीं कर पाते। तो इतने ज्ञान की बातें करने के बाद चलिए अब क्रिएट करते हैं अपना अकाउंट। Irene Webcam G Google Drive 11 of 17 G Google Chrome 2 of 17 तो मैं गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ Google Chrome और मैं उस अकाउंट को ओपन करता हूँ अपने टेक्निकल डीएनए वाले, more actions for Lexman technical DNA ठीक है। tab dash Google अब यहाँ पे जाना है आपको github.com पे, github.com, T unselected github.com एंटर कर रहा हूँ। git selected github middle dot change system menu X github middle dot change अब यहाँ पे आपको डाउन एरो करके या टैप टैप करके आपको जाना है साइन इन के बटन पे, तो मैं टैप टैप कर रहा हूँ। banner landmark clickable global navig solutions button resources button open source button enterprise button pricing link clickable search or jump to sign in link एंटर कर रहा हूँ। sign in to github middle dot github document main landmark form landmark अच्छा, साइन इन, github middle dot change अगर आप पहली बार अकाउंट क्रिएट करें तो साइन इन आपको साइन अप पे क्लिक करना है, जो कि साइन इन के जस्ट बगल में। sign up visited link एंटर कर रहा हूँ। sign up for github middle dot github link skip the content banner landmark अब यहाँ पे आपको डाउन एरो करके आना है कंटिन्यू विद गूगल पे, तो मैं डाउन एरो कर रहा हूँ। mainland explore github's core features for it button collapse see what's included graphic github heading level 2 sign up form button continue with Google एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे। continuing with Google unavailable sign in dash Google accounts main landmark sign in list with 2 items technical DNA official busy loading busy indicator ठीक है,
Sign up for GitHub middle.github document. Main landmark. Form landmark. Username edit required. Invalid entry. Official technicality dash hub. Input is now official technicality D unselected. अब देखिए, अब इसने आपके जीमेल आईडी से आपका नाम और प्रोफाइल पिक्चर वगैरह सब कुछ फैच कर लिया है। द नेक्स्ट स्टेप टू इज चूज द यूजर नेम। जैसे इंस्टाग्राम में यूजर नेम होता है, ऐसे गिटहब में भी यूजर नेम होता है, एंड इट शुड बी यूनिक। ठीक है, और वो सारे के सारे रिस्ट्रिक्शन यूजर नेम में है जो इंस्टाग्राम वगैरह में भी हम देखते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑफिशियल official dash technical ऑफिशियल टेक्निकल डीएनए, इस तरीके से मैंने लिख दिया। ठीक है, फिर your country slash region required. Clickable button collapsed opens dialog. Your country slash region required India. तो इसको आप चेंज मत करिएगा। अगर आप इंडिया से हैं तो बाय डिफॉल्ट इंडिया ही सिलेक्टेड रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। For compliance reasons, we're recruiting GitHub Copilot. Checkbox checked. Sign up for Copilot free for coding assistance on the web. इसको आप चेक कर सकते हैं। Out of group in email preferences. Checkbox not checked. Receive a case. इसको आप चेक करें, नॉट चेक करें, आपकी मर्जी। मैं नॉट चेक करता Out हूँ of group in button create account. और मैं क्रिएट अकाउंट कर रहा हूँ। Verifying alert. Username edit required. Invalid entry. Verifying official dash technicalna. Input is now valid. Official dash technicalna is available. ठीक है, Official dash technicalna. Official dash technicalna is available. Your country slash region clickable for compliant group in GitHub. Checkbox sign up out of group in email preferences. Checkbox not out of group in button create account. Official dash technicalna is available. GitHub link skip the content. तो मैंने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया और ये क्रिएट हो गया। अब मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। Clickable global navigation visited breadcrumbs now out of list but link chat with cop menu button collect menu button link all issue link all poll link all link to menu account complementary landmark repositories navigation landmark heading level 2 create your first project. ठीक है, तो यहाँ पे गाइस जो है वो हमने क्रिएट कर लिया है अपना गिटहब अकाउंट। ठीक है, अब हम यहाँ पे गाइस क्रिएट करेंगे अपना पहला रिपोजिटरी यानी कि पोस्ट। तो यहाँ पे देखिए Clickable global navigation menu banner landmark मैं अप एरो डाउन एरो से नेविगेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं डाउन एरो कर रहा हूँ। account complementary landmark repositories navigation landmark heading level 2 create your first project. Ready to start building create a repository for a new idea or bring over an existing repository to keep contributing to it. Visited link create repository link import repository. Ready to start तो यहाँ पे create repository visited link. क्रिएट रिपोजिटरी पे एंटर कर रहा हूँ। New repository link skip the content clickable global navigation menu banner landmark button opens dialog open menu. अब यहाँ पे आप एनवीडिया का जो सिंगल लेटर नेविगेशन होता है ब्राउज मोड में वो आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ई प्रेस करके एड बॉक्स पे आ जाता हूँ। Main landmark clickable form repository owner and name group in repository name main landmark रिपोजिटरी नेम में डालता हूँ पाइथन PYTHON found one owners Python dash OURSE found course dash PRACTI found CAL found practical dash ILE found one owner Python dash course dash practical dash file. ठीक है, मैंने ये अपना रिपो का नाम डाल दिया। Python dash course dash practical dash file is available. ठीक है, Out of group and grid repository names are short and memorable description. Clickable edit. Description edit at तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लेट्स से report dynamic content changes off. मैं डालता हूँ कि Space 8/350 नहीं and is selected. ERE here space OUU WILL will space IND FIL space RACTICL practical space 30 IES 5 space space YAON Python space RSE 59 course dot 60/300 report dynamic content changes on 60/302 heading level 2 configuration heading level 3 choose visibility star विजिबिलिटी में देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है प्राइवेट और पब्लिक। choose who can see and commit to this repository menu button collapsed sub menu public देखिए if public radio menu item checked anyone on the internet can see this repository you choose who can commit E1 of 2 public menu private radio menu item not checked you choose who can see and commit to this repository E2 of 2 public radio menu item checked anyone on the internet मैं main पब्लिक landmark करता हूँ। ठीक है, heading level 3 and readme READMS can be used as longer अब ये रीडमी क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अगले वीडियोस में। अभी देखिए बहुत बेसिक चलते हैं, आज ज्यादा हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे। अभी ये फर्स्ट पार्ट में बना रहा हूँ जिसमें अकाउंट क्रिएट करना और बेसिक्स आप कैसे रिपो क्रिएट कर सकते हैं, फिर कैसे उसको सेटअप कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं, कमिट कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है मैं आप लोग को सिखाऊंगा। तो ज्यादा नहीं, आज बहुत बेसिक काम करेंगे। ठीक है, ये मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। toggle button not pressed add readme heading level 3 add .container .container tells git with menu button collapsed sub menu no .container ठीक है, गिट इग्नोर क्या होता है वो बाद में बताऊंगा आपको। heading level 3 add license ऐड लाइसेंस, licenses explain how others can use your code link menu button collapsed sub menu no license नो लाइसेंस। button create repository ठीक है, तो आपको सिर्फ व्यूअरशिप को करना है कि पब्लिक और प्राइवेट है कि नहीं छेड़ना है, और आपको नाम चूज करना है। इसके अलावा कोई सेटिंग आपको नहीं छेड़नी एट द बिगिनर लेवल। ठीक है, अब मैं क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ। creating repository unavailable found one owners ठीक है, तो अब official हमारा dash technicality slash Python रिपो है वो क्रिएट हो गया। अब मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। clickable global navigation visited link out of link chat with menu button link all poll link you menu heading repository navigation landmark link issues link pull request link actions link projects link wiki link security and link insights link settings out of list main landmark graphic owner avatar visited link Python dash course dash practical dash file तो हम अपने रिपो के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको दिखाता हूँ। public list with 4 items form button pin
Out of form clickable menu button collapsed submenu watch colon participant button unavailable for clickable menu button collapsed submenu see your form button start this repository left out of form clickable button collapsed opens dialog add this repository to a list. Out of list clickable heading level 3 setup GitHub Copilot. Use GitHub say link get started with heading level 3 add collaborators to this research for people using link invite collaborators heading level 3 quick setup m dash if you've done it link setup in desktop or form button https. यहाँ पे HTTPS पे क्लिक करना है, ठीक है। सेटअप वाले सेक्शन में जाकर के HTTPS पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी। यहाँ पे देखिए form button SSH out of form clone URL edit read only HTTPS ये क्लोन URL है, इसको आपको क्या करना है सिलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लेना है, ठीक है, डन। इसके बाद क्या करना है आपको क्लोज कर देना है ये वेबसाइट, ठीक है, अब किसी काम की नहीं रही। अब आपको क्या करना है, अब आपको इंस्टॉल करना है अपना जो गिटहब है वो इंस्टॉल करना है। सॉरी गिटहब नहीं, आपको गिट इंस्टॉल करना है, मतलब वो सॉफ्टवेयर जो क्या कहते हैं बिना इस वेबसाइट को ओपन करे हुए सारा काम करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर आप वेबसाइट को कभी पर्सनली एक्सप्लोर करें तो आपको देखने को मिलेगा वहां पे एक अपलोड फाइल का भी सेक्शन था, ऐड फाइल्स के अंदर में अपलोड फाइल का सेक्शन था, उस पर क्लिक करके चूज फाइल पर जाकर के आप फाइल्स को अपलोड कर सकते थे। बट दैट इज नॉट द प्रोफेशनल वे, है ना, ये मतलब सही नहीं है कि वेबसाइट ओपन करो ये करो। हर किसी के पास थोड़ी इतना रहता है अकाउंट का एक्सेस वगैरह, जब आप किसी कंपनी वगैरह में काम करोगे काफी तामझाम भी है, तो इस वजह से तो मैं काम करता हूँ, मैं सबसे पहले तो अनइंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं सबसे पहले इसको अनइंस्टॉल कर लेता हूँ कि आपके सामने मैं सेटअप कर सकूँ। ओके गाइस, तो मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है, आई एम बैक। अब मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि इंस्टॉल कैसे करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप गूगल पे जाकर के सर्च करें डाउनलोड गिट फॉर विंडोज और आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगी, फिर उसको जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल करते हैं वैसे कर लेते हैं। बट वी आर ए प्रो और प्रो लोग ऐसे काम नहीं करते, तो मैं आपको सिखाऊंगा शॉर्टकट तरीका। तो यहाँ पे आप लोग को ओपन करना है CMD और यहाँ पे गाइस आप लोग को विनगिट के थ्रू, व्हाट इज विनगिट, विनगिट कमांड के थ्रू आप किसी भी सॉफ्टवेयर को बैठे बैठे इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे देखिए, एक कमांड बता रहा हूँ वो आप लोग को याद कर लेना है। आपको लिखना है विनगेट ठीक है, WINGET विनगेट स्पेस करके आप लिखना है इंस्टॉल स्पेस करके आपको लिखना है कैपिटल G के साथ git डॉट गिट और इसके बाद लिख के एंटर प्रेस कर देना है और बस बैठ के चाय समोसे खाने। Found git left bracket git right bracket version 2.55.0.3. This application is licensed to you by its owner. Microsoft is not responsible for nor does it grant any licenses to third-party packages. Downloading https://github.com/git-for-windows/git/releases/download/v 2.55.0.3/git-2.55.0.3-64-bit.x 1024 KB/62.3 MB symbol 3.00. ठीक है, अब बैठे रहना है, आपको कुछ नहीं करना। आप बस एक यूजर एडमिनिस्ट्रेशन यस और नो जो मांगता है बस वो आएगा यूजर कंट्रोल डायलॉग बॉक्स में, बस उसमें यस कर देना है। symbol 19 symbol 22 symbol 4 symbol 7 symbol 30 symbol 3 इसको बोल दीजिए क्या बोलना फालतू का। symbol 7 symbol 9 symbol 41.3 symbol 4 5 symbol 9। अच्छा, एनवीडिया का अगर प्रोग्रेस बार सुनना है ना टाइम पे तो आप एक काम कर सकते हैं, आप विंडोज भी प्रेस करके इसका जो फोकस है वो symbol 61 symbol 2 successfully verified installer hash starting package install secure desktop। अब यहाँ पे यस पूछ रहा है, मैंने यस कर /windows git 2.55.0.3 setup dialog installing please wait while setup installs git on your computer extracting files /program files /git /min64 / microsoft.identity.client.dll cancel button 5% 15% 25% 35%। अच्छा, अगर आप लोगों में ऐसा आए कि विनगिट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सटर्नल एंड इंटरनल 45%, तो फिर आपको विनगिट इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका अलग 65%, है, तो 75%, फिर आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा। बट अगर आपका विंडोज 11 का लेटेस्ट वर्जन है तो 85%, नॉट हैपन। %95%। Git 2.55.0.3 setup dialog installing please wait while C:\windows/system32/C। ये इंस्टॉल हो गया, अब मैं इसको क्लोज करता हूँ और अब मैं CMD को वापस ओपन करता हूँ। आप लोगों को भी CMD को रीस्टार्ट, अच्छा रीस्टार्ट करने के बाद यहाँ पे लेट्स चेक कि गिट इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ सक्सेसफुली। तो अगर गिट इंस्टॉल हुआ है चेक करना है तो एज यूजुअल जैसे हम
किसी भी सॉफ्टवेयर का पहले वर्जन चेक करते हैं, वैसे मैं यहाँ पे उसका वर्जन चेक करूंगा। तो मैं लिखूंगा गिट GIT स्पेस git space डैश डैश dash dash वर्जन, VERSION NO 9 O 9 गिट स्पेस और डैश डैश करके वर्जन, ठीक है, space ऐसा आपको लिखना है जैसे पाइथन सीखते वक्त हमने लिखा था। एंटर कर रहा हूँ। git version 2.55.0.windows.3 C:\\. तो यहाँ पे गिट का वर्जन शो कर दिया। अगर ये ना शो करे और बोले कि गिट इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एक्सटर्नल इंटरनल कमांड, तो इसका मतलब ये है कि गिट इंस्टॉल नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर आप मेरे बताए गए स्टेप्स को प्रॉपर फॉलो करेंगे तो ये जरूर वर्क करेगा, ठीक है। हो गया, अब काम खत्म, इतना तो हो गया। अब अगला जो स्टेप है वो ये करना है कि गिट तो आपने इंस्टॉल कर दिया, अब आपको ये बताना है कि आपका जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम में जब भी आप किसी फाइल को गिट के थ्रू अपलोड करोगे या किसी रिपो को क्लोन करोगे, क्लोन करने का मतलब किसी रिपो को अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड करोगे, उसके जितने भी कोड बेस है सब कुछ है, जब ये सब करोगे तो ये जो भी रिक्वेस्ट आप करोगे अपलोड का डाउनलोड का, ये कौन से नेम और कौन से ईमेल आईडी के थ्रू करोगे, क्योंकि नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसने कमिट किया या किसने वो चेंजेस करे ये चीज पता होनी चाहिए सब लोगों को जो भी उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो वो तभी वो वो तभी शो करेगा जब आप अपना नेम सेट करोगे। एंड सेकेंड थिंग, आपको अपनी ईमेल आईडी सेट करनी पड़ेगी। क्यों सेट करनी पड़ेगी? क्योंकि जो भी उस रिपो का ऑनर है, जैसे मैं अभी टेक्निकल डीएनए इसका ऑनर हूँ, तो क्या मैंने परमिशन दे रखी है? तो ये तो मैं अभी ये करता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ गिट, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे गिट GIT स्पेस। git space अब देखिए गिटहब की अब जितनी भी कमांड्स है ना गिट की, वो गिट से शुरू होंगी, तो गिट स्पेस फिर यहाँ पे लिखना है कॉन्फ़िग, मतलब कॉन्फ़िगर कर रहे हैं हम गिट को, CONFIG config space ठीक है, CONFIG कॉन्फ़िग स्पेस गिट स्पेस कॉन्फ़िग स्पेस फिर यहाँ आपको लिखना है यूजर डॉट नेम USER डॉट user dot नेम, NAME फिर स्पेस करना है namespace और डबल कोट्स के अंदर आपको अपना नाम लिखना है। quote तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से लक्ष्मण, LAXMAN लक्ष्मण Laxman PRASAD Prasad MISARA पूरा नाम लिख दिया, ठीक है, space और एंटर करता हूँ। fatal colon not in a git directory C:\users \HP greater C:\GIT space CONFIG space USER dot NAME space GIT space CONFIG space U ओके, तो मुझसे गलती हो गई, गिट कॉन्फ़िग के बाद यहाँ पे लिखना है डैश डैश ग्लोबल, GLOBAL global space ठीक है, गिट IT space स्पेस करके कॉन्फ़िग CONFIG स्पेस करके डैश डैश ग्लोबल, space dash GLOBAL फिर उसके बाद यूजर डॉट नेम स्पेस करके यूजर डॉट नेम स्पेस डबल कोट्स के अंदर में यूजर नेम, एंटर कर रहा हूँ, C:\users \HP greater ठीक है। नाउ सेम कमांड यूज करना है, बट लास्ट में यूजर डॉट नेम की जगह पे यूजर डॉट ईमेल और डबल कोट्स के अंदर में ईमेल आईडी। सो GIT git space CONFIG config space dash GLOBAL global space ESER user dot EAIL email space quote OFFICIAL official dot TECHNICAL DA technical at GAIL mail OM ठीक है, आपको अपनी ईमेल आईडी बिल्कुल सही तरीके से सेट करनी है। अगर इसमें कोई भी गलती होती है तो व्हाइल पुशिंग इट विल शो एक्सेस डिनाइड एरर, ठीक है, quote space तो एंटर कर रहा हूँ, C:\users \HP ठीक है। तो अब हमारा ग्लोबली जो डैश डैश ग्लोबल लगा है, इसका मतलब ये है कि हर फोल्डर हर फाइल के अंदर कहीं से भी मैं अगर पुश करूं तो सेम क्रेडेंशियल्स जानी चाहिए उधर सर्वर पे गिटहब के, ठीक है, क्या बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ तक का तो हमारा काम हो गया। अब मुझे क्या कहते हैं, मैं इस CMD विंडो को क्लोज कर देता हूँ, desktop list मैं जाता हूँ रन डायलॉग बॉक्स में, मैं जाता हूँ text local disk left parent मैं deep जाता हूँ Android Y L2 code फोल्डर के items view D अंदर, hyphen view पाइथन के items अंदर। view list अब मैं ट्राई करूंगा कि ये जो पूरा फोल्डर है वो एज इट इज गिटहब पे अपलोड हो जाए। तो देखिए गिटहब में जब भी आप अपने गिटहब अकाउंट पे पड़े हुए उस रिपो को और अपने लैपटॉप के पड़े हुए जो फोल्डर है, इन दोनों को जब कनेक्ट करते हैं तो हमेशा दो सिनेरियोज होते हैं। सिनेरियो नंबर 1 कि आपके रिपोजिटरी के अंदर अभी कुछ भी फाइल्स एंड फोल्डर नहीं है और आपके सिस्टम के अंदर भी कोई भी फाइल्स एंड फोल्डर नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप सिंपली एक क्लोन कमांड आती है वो रन करोगे जो मैं आपको बताऊंगा अभी, और उसके बाद आप उसमें अपने फोल्डर के अंदर जब भी कोई फाइल्स वगैरह क्रिएट करोगे तो वहां गिटहब पे भी वो अपडेट होता जाएगा, ठीक है। सिनेरियो नंबर 2, रिपोजिटरी के अंदर ऑलरेडी कुछ फाइल्स एंड फोल्डर पड़ी हुई है
तो और आपके सिस्टम के अंदर वो फाइल्स एंड फोल्डर नहीं अभी है, तो आप उस एम्प्टी डायरेक्टरी के अंदर जाकर के क्लोन कमांड रन करोगे तो सेम फाइल्स एंड फोल्डर का कोड स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगा और फिर आप उसमें चेंजेस जो भी करोगे वो वहां पे भी रिफ्लेक्ट होंगे। सिनेरियो नंबर 3 कि आपके विंडोज आपके सिस्टम के अंदर, आपके जिस पीसी के अंदर, आपके फोल्डर के अंदर ऑलरेडी कुछ फाइल्स एंड फोल्डर पड़े हुए हैं और उसको क्या कहते हैं आप अपने रिपो के अंदर चाहते हो अपलोड करना जो कि एम्प्टी है। तो वी आर डीलिंग विद द थर्ड सिनेरियो। तो थर्ड सिनेरियो में थोड़ी सी कमांड डिफरेंट होती है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जो आप लोग ज्यादातर यूज करोगे। तो अब इस फोल्डर के अंदर आकर के देखिए, जहां पे भी आपके कोड का फाइल्स एंड फोल्डर पड़ा हुआ है उसके अंदर आकर के आपको यहाँ पे एड्रेस बॉक्स में जाकर के सीएमडी विंडो ओपन करना है। Address 5 suggest MD. One suggestion. Type C colon backslash. अच्छा, जिसको भी सीएमडी विंडो एड्रेस बॉक्स में जाकर सीएमडी विंडो ओपन करना वगैरह नहीं आ रहा है, प्लीज आप लोग जाकर के सीएमडी की जो बेसिक कोर्स की वीडियो है वो आप लोग देख लीजिए। System menu. X C colon back. अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कमांड एक गिट G I T. स्पेस, Git space. फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ एड, A सॉरी, A फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ गिट के बाद स्पेस करके रिमोट, R E M O T E. रिमोट Remote space. स्पेस करके फिर एड ओरिजिन A D D. स्पेस करके Add space. ओरिजिन, O R I G I N. ठीक है, Origin space. गिट स्पेस एड स्पेस ओरिजिन स्पेस गिट स्पेस रिमोट स्पेस एड स्पेस ओरिजिन स्पेस और वो यूआरएल। HTTPS github.com official technical python course practical file git. और इतना करके बस यहाँ पे यहाँ पे एंटर कर देना है। Error remote origin already exists. D /YouTube coding tutorials /Python grader. ओके, यहाँ पे ये एरर आ गया, तो मैंने पहले से कर रखा था, यहाँ पे कमांड्स वगैरह में कर रखे थे, तो मैं इसको Search loop detect 3 items view list callback. एम्प्टी कर देता हूँ, ठीक है, 1 सेकेंड। ओके गाइस, सो मैंने पहले से कॉन्फ़िगर कर रखा था फॉर द टेस्टिंग पर्पस, इसलिए वो एरर आ गया था। आप लोगों में वो एरर नहीं आएगा। चलिए वापस से क्या कहते हैं चीजों को करते हैं। तो मैं वापस से सीएमडी विंडो को इस लोकेशन पे ओपन करता हूँ, CMD C:\, ठीक है, और मेन्यू C:, चलिए, तो सबसे पहले तो आप लोग को यहाँ पे क्रिएट करना है एक डॉट गिट फाइल आती है, ठीक है, वो आप लोग को शो नहीं होगी क्योंकि आप लोगों में हो सकता है हिडन फाइल्स एंड फोल्डर ऑफ होगा, तो मैं उसको ऑन करना भी सिखा दूंगा। अगर आप लोग को नहीं आता होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, बट ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्रिएट करना है एक डॉट गिट नाम से फाइल। ये डॉट गिट नाम की जो फाइल होती है वो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, वो बाय डिफॉल्ट सारे के सारे आपकी जो कोडिंग की हिस्ट्री के पहले आपने ये किया, अब आपने ये किया, अब आपने ये किया, वो सब सेव रखा है। तो एक तरीके से वो ट्रैक है आपके सारे कोडिंग हिस्ट्री का। तो उसके लिए आपको इस फोल्डर के अंदर आकर के जहां पे भी आपके सारे फाइल्स एंड फोल्डर है जो कोड है वो अपलोड करना चाहते हैं, वहां पे आकर के आपको लिखना है गिट स्पेस इनिट, मतलब गिटहब को यहाँ पे इनिशियलाइज कर दो। तो मैं एंटर कर रहा हूँ, Initialize empty git repository in d:/YouTube coding tutorial /python/.git/d:/YouTube. ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, एक एम्प्टी रिपोजिटरी इस फोल्डर के अंदर क्रिएट हो गई। अब याद रखिएगा ये जो रिपोजिटरी है ये लोकल रिपोजिटरी है और जो गिटहब वहां पे क्रिएट किया था वो ऑनलाइन रिपो है। तो इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा गिट git उसके बाद रिमोट REMOTE remote space, उसके बाद यहाँ पे ऐड add space, फिर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ओरिजिन ORIGIN origin space, फिर यहाँ पे वो यूआरएल पेस्ट कर देना है। https://github.com/official-python-course-practical-file.git. और याद रखिएगा आपको यहाँ पे लिखना है गिट स्पेस रिमोट स्पेस ऐड स्पेस ओरिजिन स्पेस यूआरएल पेस्ट करना है, ठीक है। और इतना लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ, d:/YouTube coding tutorials /Python grader. ठीक है। तो अब क्या कहते हैं ऑनलाइन वाले से ये कनेक्ट हो गया। अब हमें क्रिएट करना है, अब जो ऑनलाइन वाला जो है ना वहां पे एक ब्रांच क्रिएटेड है जिसका नाम है मेन। अब ब्रांच क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये अदर पार्ट्स में देंगे, पर एक ब्रांच क्रिएटेड है जिसका नाम है मेन, वो बाय डिफॉल्ट ब्रांच होती है। तो लोकल सिस्टम में भी हमें एक ब्रांच क्रिएट करनी पड़ेगी, तो मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं लिख रहा हूँ ब्रांच क्रिएट करने के लिए git स्पेस करके फिर यहाँ पे आप लोगों को लिखना है ब्रांच branch space, फिर स्पेस करके डैश एम space, फिर स्पेस करके यहाँ पे लिखना है ब्रांच का नेम जो कि है मेन। MAIN,
तो क्या लिखा, गिट स्पेस ब्रांच स्पेस डैश एम स्पेस मेन और एंटर कर देना है। D:\YouTube coding tutorials \Python greater. तो मेरे पास जो ब्रांच है वो एक मेन ब्रांच क्रिएट होगा। ये क्यों किया, जो लोकल जो सिस्टम के अंदर जो ब्रांच है और वो ऊपर है वो जो ऑनलाइन है, इन दोनों का नाम सेम रखना पड़ेगा, अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, अब इतना करने के बाद फिर यहाँ पे हमें लिखना है गिट, git space ठीक है, फिर यहाँ पे हमें लिखना है ऐड, add space फिर यहाँ पे लिखना है डॉट। dot तो ये करने से क्या होगा, तो हमेशा अपने फोल्डर्स को या कोड चेंजेस को वहां ऑनलाइन रिफ्लेक्ट कराने के लिए, अपलोड कराने के लिए सबसे पहले मुझे ये तो बताना पड़ेगा ना कि कौन कौन से फोल्डर्स और फाइल को चेंजेस में ऐड करना है, इंक्लूड करना है। तो मैंने इसे लिखा गिट ऐड और उसके बाद लास्ट में एक डॉट लगाया। dot डॉट का मतलब है करंट फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर पड़े हुए हैं वो, और यहाँ पे चाहो तो आप किसी स्पेसिफिक फोल्डर और फाइल को भी मेंशन कर सकते हैं, बस उसका पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, D:\YouTube coding tutorial अब ये ऐड हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे आपको लिखना है गिट git space स्पेस करके, फिर यहाँ पे आपको लिखना है कमिट, commit commit space फिर यहाँ पे लिखना है डैश एम, m space फिर यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर आपको टाइप करना है मैसेज quote INITIL initial space SETUP सेटअप। quote अच्छा, इसका मतलब क्या है, देखिए कमिट का मतलब होता है कि मैं चेंजेस अप्रूव कर रहा हूँ, मतलब कंफर्म है कि मैं चाहता हूँ कि सेव चेंजेस हो जाए। लेकिन ये होने से पहले सेव चेंजेस तो हुआ, पर अब देखिए कोड में तो मल्टीपल टाइम्स चेंजेस होंगे ना, आज मैंने कुछ करा, कल मैंने कुछ करा, तो अभी जो चेंजेस करा वो किसके रिलेटेड है, उसका एक शॉर्ट मैसेज या डिस्क्रिप्शन जो है हम यहाँ पे लिखते हैं। तो गिट स्पेस कमिट स्पेस डैश एम स्पेस डबल कोट्स के अंदर में आपका स्मॉल मैसेज, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इनिशियल सेटअप, और इतना करके मैं एंटर करूंगा। left bracket main left parent root dash commit right parent C56252 right bracket initial setup 74 files changed 477 insertions left parent plus right parent create mode 100,644 binary file handling /data.dat create mode 100,604 ठीक है, अब इतना लिख करके फिर यहाँ पे आपको लिखना है गिट git space पुश, पुश मतलब अपलोड करना, push पुश, push space फिर यहाँ पे लिखना है डैश यू स्पेस करके dash u और फिर स्पेस करके u space आपको वापस से लिखना है ओरिजिन, ORIGIN फिर स्पेस करना है origin space और फिर यहाँ पे आपको लिखना है, फिर यहाँ पे आपको वो URL पेस्ट कर देना है, https://github.com/official-technical-course-practical-file.git और ये जो चीज है बस लास्ट टाइम करना है, मतलब फर्स्ट टाइम करना है। इसके बाद फिर आपको सिर्फ जो करना है मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं एंटर कर रहा हूँ, invalid ref spec https://github.com/official-technical-course-python-course-practical-file.git D:\YouTube coding tutorial D:\YouTube space TIG dot GIT space EUSH space dash U space ORIGIN space https://github.com/python-course-python-course-python-course-python-git ओके। T ओके, यहाँ पे आपको लिखना है गिट, git space फिर पुश push push space और उसके बाद डैश यू u space लिख के आपको यहाँ पे लिखना है मेन main और यहाँ पे एंटर कर देना है। main does not appear to be a Git repository could not read from remote repository ये एरर क्यों आ गया, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली गिट git space push पुश और एंटर करता हूँ, ठीक है। the current branch main has no upstream branch. To push the current branch and set the remote as upstream, use git push dash set dash upstream origin main. To have this happen automatically for branches without a tracking upstream, see push.auto setup remote and git help config. D:\YouTube coding tutorials. ओके, इस एरर को मैं एक CLS D:\. अभी फिक्स कर देता हूँ। इसके लिए मुझे ना ओ शिट मैंने क्या गलती कर दी, मुझे लिखना था यहाँ पे गिट git space पुश push space डैश dash यू u space फिर ओरिजिन ORIGIN origin space मेन, main ठीक है। मैंने ये गलती करी थी, मैं वहां पे URL पेस्ट कर रहा था। तो गिट स्पेस पुश स्पेस डैश यू स्पेस ओरिजिन स्पेस
मेन, और ऐसा करके मुझे बस यहाँ पे एंटर कर देना है। अब इसका मतलब क्या है बताता हूँ। Remote colon invalid username or token. Password authentication is not supported for Git operations. Fatal colon authentication failed for https colon/github.com/official technicalness /python course practical file.git /d colon /YouTube coding tutorials /python grader. ओके, अभी अगर आप जब ये कमांड रन करेंगे ना, तो आपके साथ क्या होगा मैं बताता हूँ। आपके साथ यहाँ पे एक गिटहब का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, जो कि बहुत इनएक्सेसिबल होता है, पर बाय लक उसका फोकस हमेशा वेरीफाई ऑनलाइन पे या वेरीफाई फ्रॉम योर ब्राउजर वाले बटन पे होता है। तो आपको ये कमांड रन करते ही एक पॉपअप आएगा जिसमें स्पेस प्रेस कर देना है आपको तुरंत, बिना टैब या प्रेस किया, ताकि आपका फोकस ना हटे। क्योंकि एक बार अगर आपका फोकस हट गया फिर क्या कहते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है उसको वापस लाने का। स्पेस प्रेस करना है, आपके पास ब्राउजर ओपन होगा, वहां पे आपको वेरिफिकेशन के लिए पूछेगा, जैसे जूम वगैरह में पूछता है लॉगिन करने के लिए, और कंटिन्यू करने के बाद जब क्लोज करेंगे तो आपकी जो फाइल्स एंड फोल्डर है वो अपलोड हो चुकी होगी। अब मेरे में क्यों नहीं हो रहा ये चेक करते हैं। 32 /cmd.sign into github middle.github dash Google Chrome win. ओके गाइस, सो मेरे में ना ये अभी जब मैंने दोबारा से ट्राई किया तो मेरे में वो विंडो आई और ब्राउजर वापस से ओपन हो गया। ठीक है, मैं एक बार वापस से आप लोगों को तो नहीं दिखा सकता हालांकि। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे गलती से ना मेरा पर्सनल अकाउंट ओपन हो गया। मैं पर्सनल अकाउंट को क्लोज करना C colon पड़ेगा। पर्सनल अकाउंट को मुझे क्लोज करना पड़ेगा। मैं सीएमडी को desktop list. क्लोज कर देता हूँ G Google Drive 11 of 7. G Google Chrome 2 of और Google मैं Chrome with more actions technical DNA. New tab dash Google अब Chrome मैं टेक्निकल डीएनए वाले अकाउंट से desktop list ओपन करता हूँ। Python dash file Python 5 suggestions. ठीक है, List address bar edit blank 5 suggestions मैं FD सीएमडी को CMD वापस Python से C यहाँ पे colon ओपन करता हूँ system menu X C colon back और वापस से वो वाली कमांड को रन करता हूँ। तो गिट T git space पुश T U S H push space dash डैश U यू space ओरिजिन O R I N origin space A I N मेन, और ये लिख करके मैं वापस से एंटर करता हूँ। देखिएगा मेरे में क्या आएगा। एंटर कर रहा हूँ जैसे ही, connect to GitHub window tab control sign in with your browser button. ठीक है, तो आप लोगों में ऐसा है, जैसे ही ऐसा आएगा साइन विद ब्राउजर, कुछ भी टैब है कुछ नहीं प्रेस करना, सीधा C colon स्पेस backslash कर Windows देना। backslash system 32 backslash C authorize application dash Google Chrome window authorize application link skip to content main landmark heading level 1 authorize graphic and official dash tag git credential manager wants to access your button collapse more information gist read and write access button collapse more information repositories public and button collapse update GitHub action workflow form button cancel button authorize git dash ecosystem तो यहाँ पे डाउनलोड करके ऑथराइज गिट इकोसिस्टम पे एंटर कर देना। git credential manager dash authentication succeeded plus heading level 1 authentication succeeded you may now close this ये करने के बाद क्लोज कर देना है C colon ब्राउजर, और देखिए यहाँ पे आपके सारे के सारे फाइल्स अपडेट हो गए। blank branch main setup to track origin slash main star left bracket new branch right bracket main dash greater main अब वो कमांड का मतलब क्या था, गिट स्पेस पुश यू करके। तो देखिए एक्चुअली में क्या है कि सब कुछ सेटअप करने के बाद अब मेरे जो अभी जो मेरा जो सॉफ्टवेयर है गिट, इसको तो नहीं पता ना कि वहां ऑनलाइन में कौन से वाले ब्रांच में मुझे अपडेट करना है, कोड को पुश करना है, मतलब डाउनलोड करना है, सॉरी अपलोड करना है, उसको तो नहीं पता ना। तो उसको बताने के लिए मैंने लिखा है कि ओरिजिन मेन रखना है, मतलब मेन जो ब्रांच है वो बाय डिफॉल्ट क्या कहते हैं इसकी ओरिजिन है, वहीं पे सारे के सारे कोड को पुश करना है। डैश यू रखने का मतलब है कि मैं रिमेंबर करने को बोल रहा हूँ कि रिमेंबर दिस थिंग। तो अगली बार मुझे गिट पुश डैश यू ओरिजिन मेन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली गिट पुश लिखूंगा, सो इट विल वर्क। तो जब भी आप अपने फाइल्स एंड फोल्डर को जब भी आप सेटअप कर लोगे, जैसे मैंने ये सारे के सारे कमांड बताए, उसके बाद जब सेटअप कर लोगे तो सेटअप करने के बाद क्या करना है आपको, आप जब भी यहाँ पे कोई भी कोड चेंजेस करोगे, जैसे मैं यहाँ पे कोई कोड चेंज करता हूँ, ठीक है, लेट्स से notepad space टेस्टिंग TESTING testing.py एंटर करता हूँ T colon backslash YouTube coding to notepad yes button और यहाँ पे testing लिखता हूँ blank प्रिंट, print left right parent यहाँ पे लिखता हूँ quote GIT AUG GitHub space space ORKING working bang print left parent quote GitHub is working quote right parent और इतना लिख करके मैं नोटपैड क्लोज करता हूँ सेव करके। ठीक है, C colon backslash C तो मैंने एक पाइथन स्क्रिप्ट बनाई जहाँ पे मैंने प्रिंट कराया गिटहब इज वर्किंग। अब क्या करना है, अब जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैंने ये कोड चेंज कर दिया अपना कुछ, ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये वापस से वहां पे जाके रिफ्लेक्ट हो जाए। तो अब ये सारा सेटअप करने के बाद अब जो आपको रिपीटेडली कमांड जब भी आपको कुछ रन करनी हो तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है गिट GIT स्पेस git space एड ADD add space स्पेस डॉट, ठीक है,
ये कमांड जो पहले भी रन करी थी ये वापस रन कर देना है। G:\YouTube coding tutorials. फिर उसके बाद आपको लिखना है git Git space. commit COMMIT. Commit space. -m Dash M space. और कोट Quote. के अंदर Quote. यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है सिंपली, कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना है आपका मैसेज जो अभी आपने चेंज किया है। तो टेस्टिंग प्रोग्राम TESTING testing space. PROGRAM. प्रोग्राम Program space. मेड MADE. ऐसे करके E. Quote. जितना हो सके शॉर्ट मैसेज आपको रखना चाहिए और एंटर करना है। Left bracket main A9206 right bracket testing program made. One file changed. One insertion left parent plus right parent. Create mode 100,000. और लास्ट में आपको लिखना है git Git space. push, PUSH. एंटर करना है। Enumerating objects colon 4 done. Counting objects colon 100% left parent 4/4 right parent done. Delta compression using up to 16 threads. Compressing objects colon 100% left parent 2/2 right parent done. Writing objects colon 100% left parent 3 blank C56252 main dash greater main. तो यहाँ पे इसने लिख दिया। अगर वो डैश यू आर्गुमेंट अगर मैं पास नहीं करता तो मुझे यहाँ पे दोबारा से लिखना पड़ता गिट स्पेस पुश स्पेस और ओरिजिन मेन लिखना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखिए कि देखिए किसी भी गिटहब कमांड में जब डैश एम आता है मतलब वी आर राइटिंग समथिंग और रीनेमिंग समथिंग, और जब भी डैश यू आता है मतलब वी आर सेइंग गिट टू रिमेम्बर दिस थिंग। बस इतना ही सिंपल सा काम है, ठीक है। तो ये हो गया सारा काम हमारा। अब हमारा क्या कहते हैं वो हो गया। तो ये स्टोरी रही तब जब आपके सिस्टम के अंदर ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, उसको आपको अपलोड करना है या सेटअप करना है गिटहब रिपो से। अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर कभी आपके पास ऑलरेडी कोई गिटहब पे कोई रिपो पड़ा हुआ है और आप सिस्टम चेंज करते हैं और आपको सेम टू सेम फाइल्स एंड फोल्डर कंप्लीट प्रोजेक्ट आपको एज इट इज चाहिए किसी और का या अपना खुद का, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है ठीक है। तो मैं बना लेता हूँ यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। ये फोल्डर नहीं बनाता, फोल्डर नहीं बनाता। यहाँ पे डी कॉलन के अंदर मैंने अपनी CMD विंडो ओपन कर ली और यहाँ पे लिखना है गिट फिर क्लोन मतलब वहां ऑनलाइन जो पड़ा हुआ है उसको एज इट इज क्लोन कर लो, मतलब कॉपी कर लो, पेस्ट करना है वो URL क्लोन URL जो था और एंटर कर देना है। Cloning into Python-course-practical-file remote enumerating objects 99 done remote counting objects 100% left parent 99/99 right parent done remote compressing objects 52% left parent 47/90 right parent 1 blank resolving deltas 100% left. तो अब ये हो gया। अब मैं आपको दिखाऊं अगर details but 3 items view list rest line countries line Python-course-practical-file 4 items view list सेम नाम से फोल्डर बन गया जिस नाम से हमारा रिपो था, इसके अंदर देखिए एज इट इज फाइल्स एंड फोल्डर सारे आ गए। binary file callback function conditions for testing 22 of 22 date mark type edit Python file date mark testing 20 क्या इंटरेस्टिंग है ना गाइस, कितना इंटरेस्टिंग है आप सोचिए। लेकिन हाँ क्लोन करने के बाद अब यहाँ पे आपको वो सारे सेटअप नहीं करने जो मैंने आपको पहले सिखाए थे। क्यों? क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है कि कौन सी ब्रांच है, कहाँ पे पुश करना है, कहाँ पे करना है, वो सारे के सारे .git नाम का जो फाइल है उसके अंदर पड़ा हुआ है उस रिपो के अंदर, ठीक है, जो आपने अभी क्लोन किया है। और वो यहाँ पे भी आ चुका है, भले आपको दिखे नहीं, यहाँ पे भी आ चुका है। अच्छा देखना कैसे आपको दिखा देता हूँ। आपको जाना है कंट्रोल पैनल में, यहाँ पे जाना है आपको सर्च बॉक्स में, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सप्लोर, इस वाले ऑप्शन पे आपको जाना है, ठीक है। अगर आपके पास लार्ज आइकॉन है तो आपको मिल जाएगा ई प्रेस करने पे, और अगर क्या कहते हैं आपके पास नॉर्मल है तो आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जाना है, कंट्रोल टैब करना है, व्यू में जाना है और यहाँ पे टैब प्रेस करना है, एडवांस सेटिंग्स के अंदर जाकर के डाउन एरो करना है। ठीक है, तो शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर को आपको चेक कर देना है ना। अब क्या कहते हैं अगर ये चेक्ड रहेगा आपको यहाँ पे ये फाइल भी देखने को मिलेगी टॉप पे, यहाँ पे .git आ गया ना, इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, गिटहब कैसे सेटअप करना समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं और चीजें जानना कि फॉर्क क्या होता है, पुल रिक्वेस्ट क्या होता है, पुश रिक्वेस्ट
तो नहीं होता, हालांकि पुल रिक्वेस्ट होता है, इश्यूज क्या होते हैं ये सब जानना है, ब्रांचेस कैसे होते हैं, अलग अलग क्या काम होता है, बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो फिर आप मुझे बता सकते हैं, फिर मैं अगली वीडियोस भी लाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।